एक अगली बात इसमें विराट पुरुष में पंडित जी ने बता रखी है, या तो उसकी बाण की चुक को समझाओ थी, लेकिन जब इसकी समझ मन नहीं बढ़ती ना, यो समझने की कोशिश करते इसका खुद जो सुना इस शरीर में ब्रह्मा विष्णु शिव और सरस्वती और ऋषि और देव सब के सब अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित जी, और इसको रोकने की और इसको समझाने की हर प्रयास करते, लेकिन जीव रूप में आकर के यो अपने आप को वो मान बैठा कि अपने मुकाबले में किसी ने मानता है तो ये सबका था तो ये मालिक है। हाँ जी। लेकिन जब ये विषयों की का गुलाम बन गया ना, तो मालिक नहीं रहा, फिर ये गुलाम बन गया। और जो गुलाम की हालत होती है ना, उसको दर्शाते हुए और पंडित जी यूं बता रहे हैं इसका अगली कविता में, किचक को और द्रौपदी को माध्यम बना करके कि भाई तो क्या है और क्या करना चाहता है और क्या बनना चाहता है और क्या बन गया तू। बहुत गजब की बात कह रखी। जो करा पिछली में नहीं कह रहे थे हैं? पिछली उसमें कविता में नहीं कह रहे थे। हाँ हाँ हाँ। अके मध्यम मध्यम ती खड़े हो जाए लोग, बस भाई आड़े थी ये बात से। हाँ। इस ताकत सही को ने इसमें भी आड़े देखो के लिख रखा है, देख तेरा दुख दासीपण का। हाँ, देख तेरा दुख दासीपणे का। हाँ हाँ हाँ, मेरे जीने मुश्किल हो रही है। ये दासीपना जो है इसकी गहराई में बड़ा तो कड़ी थी जाएगी। जी यूं देख ले कि पहली कविता में सुदेशना ने कीचक को इसका स्वरूप बता दिया। हाँ। कि यह क्या चीज है जी। लेकिन कीचक की कुछ समझ में नहीं आई। इसी प्रकार हमारी भी कुछ समझ में नहीं आता, उड़े खड़े रहा, हाँ चाहे कितना है कि मैं कह लिया। माध्यम का किसी बात से कोई संबंध नहीं होता। माध्यम उसे कहते हैं जिसका उस बात से उस घटना से कोई संबंध ना हो। सालंद्री द्रौपदी से और कीचक से पंडित जी का कोई संबंध नहीं है, केवल माध्यम है। समझाना कुछ और बात चाहते हैं, क्योंकि ये बात जो आप कह रखी है ना, उनको देखो टो करके कोशिश करो। ये तो आड़ा इसको खड़ा करे, हाड़ा इस एक लाइन में खड़ा करता है, देख तेरा दुख दासी पने का, मेरे जीने मुश्किल हो रही, और मत दुख पावे रानी बनके, चाल मेरे संग गोरी। यो तो इस जीव को यूं माध्यम से यो आड़े तक है माध्यम कि भाई कीचक कह रहा है द्रौपदी ताई, अनजान के लिए तो योश है, और नहीं तो योश है कि बुद्धि को जीव कह रहा है, या आत्मा घने गहरे ज्ञान में आत्मा कह रहा है अपने जीव को, अपने स्वरूप को, अपने आप को। आत्मा अपने आप को, किसी और का खेल नहीं है। घने गहरे ज्ञान में दूसरे का कोई हिस्सा ही नहीं होता। हाँ ठीक है बात। आप पर तो रचनाकार से, और आप पर यो पाप का काटनिया है, और आप पर यो पाप में लिपटनिया है जी, और आप पर मोक्ष होने में और आप पर बंध होने में अपने आप से दूसरे का भाग कोई हिस्सा नहीं है। और कली में क्या कहता है, बे माता ने रूप दिया तेरा, बड़े बड़े जंग झोंके, और माल पराया। समझने की कोशिश करें भाई सुधीर जी, समझने की कोशिश करो पंडित जी क्या इशारा कर रहे हैं। जी, यानी बेमाता कौन है, विधि। पंडित जी ने एक एक बात अनमोल कर रखी।
लोग हमारी समझ में नहीं है। वेद कहे जो सोए मनु कहे, वेद कहे सोए मनु कहे, सोए ऋषियों की मर्याद जी, और सोच समझ के धरी विधि ने दुनिया की बुनियाद। बिल्कुल बिल्कुल। और समझ ले बे माता कौन है, या बे माता नहीं जिसने हम जाना, इस बे माता की कोई कीमत नहीं, ये तो कहण मात्र में। हाँ जी। इसको एक डरावा देने के लिए, एक इसको यानी सांत्वना देने के लिए, जैसे माँ बच्चे ने खिलाओ जो सो जा बेटा भूत आ जाएगा, ये या बे माता कोई वस्तु नहीं। हाँ जी। वो विधि बे माता। बे माता ने रूप दिया तेरा, तेरा बड़े बड़े जंग झोंक है, और माल पराया स्वयं बेहुदा, कोहे बैठ जा खोके। क्या बात है। पंडित जी की वो बातें हैं जिनकी समझ में आ जाएंगी ना, वो सदा सदा के लिए सुखी हो जाए। और भाई हमने जितना समझा ना, पूरा तुम्हारी भी समझ में नहीं आया। देखो भाई कहने की बात नहीं है जी, इनको पूरा जो समझ लेगा वो संसार से ऊपर उठ जाएगा। संसार का ना तो दुख वास है उसने जी, और ना उन्हें भूख लग गए, और ना उन्हें प्यास है, और उसने क्या है की जरूरत नहीं। ठीक है, वो सब क्या है तो अलग हो जाएगा। पंडित जी की एक एक बात वो है जिस जो बहुत गहरी, समंदर से भी गहरी। विचार करें भाई, और मेरी भाइयों से प्रार्थना है कि अगर कोई भाई विद्वान है तो इसका हमारे लिए भी जो है ना फोन के द्वारा या आपके पास भेज दें, फोन पर भेज दें, आपके फोन पर वीडियो बना के भेज दें जी, कि इसका असली अर्थ क्या। बे माता ने रूप दिया तेरा, बड़े बड़े जंग झोंक है, और माल पराया, सब क्यों पराया है, इसका अपना कुछ भी नहीं है। जड़ा यो खड़े है ना आड़े कुछ नहीं, और बड़े गजब की बातें हैं। हमने जितना अनुभव किया, जितना विद्वानों के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा जितना जाने ना, एक जगह तो सब क्या है का मालिक है, सब कुछ इसी का जी, और एक जगह जड़ा यो आड़ करके बैठा है ना, पूरे इसका लेस मात्र भी कुछ नहीं। हाँ ठीक, कोई संबंध नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यो है कुछ और अपने आप को जान कुछ और है। आड़ पंडित जी दोनों बात जता रहा कि तू है तो क्या, और मन के रहा तू माल पराया, स्वयं बेहुदा, कोई बैठ जा खोके, और कोई भगवान खेती पाले, कोई भगवान खेती पाले, बीज धर्म के बोक, बीज धर्म का बोक है। भाई बहुत गहरी बात, इतना दिमाग पर जोर पड़ता है कि बाहर आने जी नहीं करता जब इनको भीतर टोड़ता बढ़ जाता। किसी भगवान ने खेती पाड़ी, बीज धर्म का बोक है। हाँ जी। और कोई बेईमान काट के खेती देखे घरा घेर ले ढोक है। यानी सब कुछ किसी और का। हाँ जी। पढ़ लेन में विधि को हो, ईश्वर को हो, और यह उस विधि की रचना सब कुछ बिराना, इसका अपना लेस मात्र एक पैसा लाग रहा ना, और इसका कितना मेहनत लाग रही ना, इसका कुछ भी हिस्सा नहीं जी, केवल खुशबू लेन खातर और मुग्ध होने खातर था, लेकिन कलेश समझा बढ़िया, इसको हड़पन करके, इसको अपना मान करके, इस पर कब्जा करके,
और दूसरों से द्वेष करके, दूसरों से कट करके, दूसरों से बैर बांध करके और ईर्षा विरोध खड़ा कर करके और यो मेरा यूं कर करके और सारे का सारा दुश्मना अपना घर घेर लिया। पंडित जी के एक एक बात का उत्तर प्रश्न कि इस खेती ने वो पाड़ेगा, यानी यो जितना भी शरीर, जितना भी मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब के सब कुछ और ही है। इसका अपना एक पैसा नहीं लाग रहा, ठीक है बात, और इसका अपना कुछ भी नहीं। माल पराया स्वयं बेहुदा, कोई बैठ जा खोक है। क्या था माल? केवल सुख था, केवल आनंद था, केवल शांति थी, केवल वो ब्रह्मानंद था। यानी भगवान का जो असली स्वरूप है, और जीव को हो, ईश्वर अंश को हो, कुछ भी को हो, या ईश्वर को हो, जीव इसका केवल आनंदमय है जी। और आनंद ही उसकी जो सना महक है, और उस महक में मुग्ध होकर के और अपने स्वरूप को भूलिया बैठे है। इस करके जो है ना, हो गया जी। यानी इसमें बे माता ने रूप दिया, बड़े बड़े जंग झोंक है, और माल पराया स्वयं बेहुदा, कोई बैठ जा खोक है। इसने सब क्यों खो दिया? ये संसार के जितने भी हम कार्य करा है ना, लोभ मोह काम क्रोध, ये बिल्कुल इस माल को खोण लग रहा है जी। क्योंकि ये कर्ण के है नहीं, इनका ना तो अवतार है, ना मालिक का हुक्म है, और ना इसका अधिकार है, और ना ये कर्ण योग्य है। ठीक बात। क्योंकि अपने ही पैरों को काटना, अपने ही अंग को काटना कोई समझदारी नहीं। यो अपने आप को काट रहा है। और वो भगवान बताए वो अच्छे पुरुष होते हैं जो इस जीवन को शुभ कर्मों के द्वारा व्यतीत करते हैं। एक एक लाइन का उत्तर और प्रश्न में पंडित जी ने यूं ही बता रखा है कि माल पराया स्वयं बेहुदा, कोई बैठ जा खोक है। यो सारे का सारा जो है ना, विधि के द्वारा को हो, या परमात्मा के द्वारा को हो, या प्रकृति के द्वारा को हो, कितना भी मान ले, लेकिन है केवल इसको आनंद देने के लिए, इसको क्लेश देने के लिए नहीं जी। और जिस तरीके से जिस जगह पर यो जो कुछ सोच करके यो बरत रहा है ना, उसको यूज कर रहा है ना, वो इसका तरीका गलत है। समय पर हमारे रचनाकारों ने को हो, परमात्मा ने को हो, विधि ने को हो, देवताओं ने को हो, सारी चीजें समय समय पर आनंद लेने के लिए और सृष्टि को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कुछ बिगड़े भी कोन्या आड़ इस दूसरी लाइन में यह बात बताओ किसे भगवान ने खेती पाड़ी, बीज धर्म का बोक है, कि जो ईश्वर की आज्ञा थी उसका पालन किया, और किसी से भी किसी प्रकार का जिसने ना राग किया, ना द्वेष किया, ना काम किया, ना क्रोध रखा, बिल्कुल इनसे दूर रहा, और जो भगवान का आदेश था उसका पालन किया। यही धर्म है, यही पुण्य है, नहीं तो अपने मनमुखी चालन में केवल पाप। और फिर तीसरी लाइन में वह बात बता दी पंडित जी ने, जो समझ में आ जाए तो ये क्या कर रहा है, सारी का ही तो मालिक बन रहा है अपने आप।
कोई बेईमान काट के खेती और घरा घेर ले ढोके सह किसी और की और किसी और खातर करना है। हाँ जी। क्योंकि जब कोई भी जैसे सरकार का नौकर हो चाहे किसी कंपनी में प्राइवेट का नौकर हो, वो उसके लिए काम करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता जी। केवल अपना एक का लक्ष्य होता है कि भाई मन तो इतनी तनख्वाह मिल रही, इतने पैसे मिल रहे महीने में, हाँ। या रोज का हिसाब लगा ले, घंटे का भी हिसाब लगा ले, भाई इतने रुपये घंटा मेरा बैठता है बनता है, जितने दिन काम करूंगा जितने घंटे काम करूंगा इतने पैसे मेरे हो जाएंगे। बिल्कुल घंटे के हिसाब से। इसी प्रकार इस जीवन में परमात्मा ने इसको वो मार्ग दे रखा है कि एक एक मिनट की एक एक सेकंड की इसको कीमत मिलती है। चाहे तो एक एक सेकंड की कीमत इतना भारा बोझ भर ले कि इसकी नाड़ टूट जाए और यो फंस कर मर जाए, और चाहे आनंद लूट ले। वो एक काम अगर ईश्वर का हुक्म समझ गए या ईश्वर के लिए या दूसरों को, जैसे हम अपने बालक पालते हैं जी, पैदा करे जब भी हमारा यो वहम था, ये ऐसा दृढ़ निश्चय था कि मन ने पैदा करे। परमात्मा का और प्रकृति का और जल का और मिट्टी का और विधि का कोई लेश मात्र भी इसने अगर कदे मान्या हो समझा हो, सारे का सारा तो सुना अपने घरा घेर लिया ढो करके। बिल्कुल बिल्कुल कि मैं नहीं पैदा करे और मैं ही न पालूंगा। और अब मन देखे कई बालका गेला लड़ते फिर गाभरू हो जाए, जब अगर पाल पोस कर रोड कर दिए तो मन इससे बात खातर करे थे, इससे भी खातर करे थे। अरे तू कौन करनी है, तू अपने आप में तो कर ले। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं, अगर भाइयों की समझ में आ जाए ना तो यूं समझ ले बुआरे के न्यारे पापों से 100 कोस दूर हो जाएंगे। इतनी गहरी बातें बता रखी हैं। एक 3 लाइन है ये, भाई विचार करके देख लो। बे माता ने रूप दिया तेरा, बड़े बड़े जंग झोंक है, यानी कितनी मेहनत करी उसने, देखो विचार करके। जंग झोंक का अर्थ है किसने, विधि ने को हो या अपने आप स्वरूप ने परमात्मा ने को हो। आप असली तो यो था कि अपनी ये खातर इतनी परेशानी उठा करके इतनी मेहनत करके एक अपने को आनंदमय करने की खातिर, इसका न्यारा आनंद लेने की खातिर, यानी स्थूल रूप से आनंद लेने की खातिर परमात्मा ने यो सारा आडंबर अपनी खातिर रचा। लेकिन रचने के बाद जब इसको देखा ना तो यो उसको देख करके जो सुना गर्भ आ गया और अपने स्वरूप को तो भूल गया। इसमें मार इतना हो गया, इतना देख करके फूल गया, यूं समझ गया कि तो तेरे मुकाबले का और कोई सहयोग होना। और बस दो ही बात आ गई इसके दिमाग में, मैं और यो मेरा। बस आड़े जो सुना बुद्धि भ्रष्ट होती चली गई और सारे का सारा विपरीत होता चला जी। तो आड़ पंडित जी जो सुना पहली लाइन में तो यह बात बताओ कि कितनी मेहनत करी थी, तन्ने लाले विधि ने लाले, क्योंकि तन्ने लाले कहता तो तू मानता नहीं, तेरे दस्ती नहीं, इसलिए क्योंकि तू अंश बनकर रहा है, तू जीव बनकर रह गया। पहले तो तू अंश था और फिर तू ईश्वर बनया और फिर तू जीव बनया और फिर तू शरीर को ही अपना मैं मान बैठा। ठीक बात। इतना अज्ञान इतना दूर चला गया तो कि तेरे को समझाने के लिए किसी और बताना पड़ता है। तो आड़ जो सुना या तेरे को उल्टा ले जाने के लिए या तेरे भाग्य को खड़ा करने के लिए
एक यह आड़ गई कि बे माता ने रूप दिया तेरा, बड़े बड़े जंग झोंके और माल पर आया, स्वयं बेहुदा कोई बैठ जा खोके। और किसे भगवान ने खेती पाली, बीज धर्म का बोक है, और कोई बेईमान काट के खेती घरा घेर ले ढोक है। सारे का सारा जो सना कूड़ा कर दिया। और फिर चौथी लाइन में पंडित जी ने खोल के बता दिया, वो ना समझे ना भाई, जिसका तो कोई मोह यानी अहंकार में भरया हुआ और आप बुद्धि के द्वारा माड़ा सा भी तस्वीर ना करे, ना विचार करना चाहता हो और ना समझना चाहता हो, उसका तो मोल नहीं। नहीं तो एक एक लाइन में उत्तर पंडित जी ने यूं दे दिया कि कौन है वो जी, परमेश्वर के तले बसे और परमेश्वर की चोरी जी, यह चोरी घरा जो सारे का सारा माल। पहली लाइन में तो यूं बताया था कि यो तेरे को आनंद लेने खातर दे दिया सै किसी और का। और फिर दूसरी लाइन में यूं बता के देख प्रयास है खोआ मत रहे इसने, यो तेरे को न्यू ना मिल रहा था तो तू खोण लाग रहा जी। अरे भले मानसों विचार करना चाहिए कि ये भोग जो कुत्तिया ने भी कीड़िया ने भी मिलते हैं ये और ये मनुष्य शरीर को न्यू थोड़ी मिल रहा है जी। बिल्कुल, मनुष्य शरीर अपना कल्याण करने के लिए मिलता, लग 84 योनि भोग करके और नाना तरह से दुखी होकर के, और जब बड़ी मुश्किल से या तो ईश्वर की कृपा से या इसने लग 84 योनि भोग करके फिर मनुष्य शरीर मिलता है, यानी मिलता है बड़ी मुश्किल से जी। और पंडित जी यूं बता रहे कि इसको भी तू मूर्खताई में खोन लग रहा है, इतने कीमती चोले में खोन लग रहा है, इतने कीमती समय को बर्बाद कर लग रहा है। बड़ी गजब की बातें हैं पंडित जी की समझ में आ जाए, कति निराला कर दिया इन्होंने कि ईश्वर क्या है और यो संसार क्या है और यो जीव क्या है। कति एक का कली में न्यारा कर दिया। और फिर दूसरी कली में पंडित जी ने गजब पाड़ रखा जी, यानी एक एक कली का उत्तर दूसरी कली में क्या बताता है। परमेश्वर ने रूप दिया, धन न्यू ना खोना न्यू ना गंवाना चाहिए। परमेश्वर ने रूप दिया, धन न्यू ना गंवाना चाहिए, यानी खोल कर बता दिया कि रूप तो केवल माध्यम बताऊं तेरे ताई सब तेरे को समझाने के लिए, तो कि तू मूर्ख तावड़ा समझ जाएगा। धन, जो धन क्या है, ना तो पैसा धन है ना यो शरीर धन है, क्योंकि जान वाली चीज का धन नहीं माना जाता। ठीक बात। जो अखंड एक रस हो जिसमें परिवर्तन हो ही नहीं, उसको धन मानता है परमार्थ जी। ज्ञान में वो धन है जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें कभी बदलाव नहीं आता, जिसका परिवर्तन नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार में भी कोई जैसा कलेश का लेश मात्र भी नहीं होता, उसको धन मानता है ज्ञान जी। परमार्थ में वो धन, तो आड़ वो धन बता रहा है इशारा करके कि परमेश्वर ने दिया। परमात्मा रूप का सवाल नहीं है भाई, रूप तो दिखावे तेरे दिखा ही हो से जाए तो बताओ तने, ना तो तू मत खड़िया क्या ना हो। ठीक बात, क्या सारा क्या गा दे, ये तो सारा है, लेकिन समझने में अगला अक्षर बदल दिया समझने के लिए। परमेश्वर ने रूप दिया, धन न्यू ना गंवाना चाहिए, और कह तो बोझ आप पे तो उठे, ना किसी और पर ठवाना चाहिए। क्या बात दे भाई, जिसा हमने आया उसा तो हम बतावांगे लेकिन भाई बताओ जी, हमारे यहाँ परमात्मा के द्वारा निश्चित किए हुए दो मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग जी। आड़ पंडित जी वो इशारा करके बता रहे हैं, और इतना ताड़ा राख दिया पंडित जी ने कि भाई विद्वान ने जाने, मूर्ख ने जानने की जरूरत नहीं।
परमेश्वर ने रूप दिया धन यूं ना गवाना चाहिए, और कह तो बोझ आपे तो उठे ना दूसरे पर ठवाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि इस संसार के चपेड़े में जैसे परमात्मा की रचना में भगवान के द्वारा भगवान ने अपने मुख से अपने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनकादि और संत कुमार। और उनने जब हाथ जोड़ कर यूं पूछा कि पिता हमारे लिए क्या हुक्म है, बोलो आपकी क्या सेवा करें। तो पिता ने कहा भाई निज्ञान करो, तुम जो है ना संतान उत्पन्न करो, सृष्टि बढ़ाओ। तो चारों के चारों हाथ जोड़ के कि ना और क्या मैं करवा ले, यो हम नहीं करा, इस चपेड़े में नहीं पड़ा जी। तो उन्हें निश्चित कर दिया, 2 मार्ग बना दिए, निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्ति मार्ग कहते हैं जो संसार में गृहस्थ में ना आना जी। इतना दम हो, इतनी ताकत हो कि अकेला ही बोझ न ठा ले। और पंडित जी इशारा करके यो संसार रूपी जो धर्म रूपी जो बोझ है ना, जो अपने कर्तव्य रूपी जो बोझ है, अपना कल्याण रूपी जो बोझ है, अपने स्वरूप की प्राप्ति रूपी जो बोझ है, उस बोझ को अगर अकेला नहीं ठा सकता हो तो दूसरे का ठोन का मतलब समझ में नहीं आया होगा लोगों की में कि पंडित जी क्या बताना चाहते हैं जी। यो गृहस्थ आश्रम जो है ना और सारा दूसरा सारा इसके साथ मिल करके, ठीक बात, क्योंकि जितने भी शुभ कर्म है ना दोनों वीर मर्द मिल करके और अपना और अपने संबंधियों तक का कल्याण कर देते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है, भागवत पुराण में जब दित्ती जो है ना कि शिव ऋषि से औलाद के लिए प्रार्थना करती है ना कि महाराज मैं बहुत दुखी हूं, और अदिति के जो बालक है ना उनने हमारा सब किम खोज लिया, हमारा जिंदगी भी के है हमारी। तो वहां पर जो है ना कि शिव ऋषि बताता है कि हे भावनी, तुम तो वो चीज हो ना, तुम्हारे से ही तो हमारा सत्य बचा हुआ है, तुम्हारे से ही तो हमारी जो सुना गृहस्थ प्रथा चली, हम परमात्मा प्राप्ति कल्याण को प्राप्त होंगे जी, क्योंकि हमने तुम्हारा सहारा बहुत है। तो आड़ पंडित जी वो इशारा गृहस्थ को ये भोग भोगने की वस्तु नहीं होती जी, हम तो जिन उनको नरक बना रहे हैं। और फिर तीसरी लाइन में पंडित जी यूं बतावे है, दूसरे के मन की बात समझ के देखिए बोल सुहाना चाहिए। आड़े के कहाँ बताओ क्यों कह दिए, सब ये तो साधारण बात है, मुख्य यानी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इतनी गहरी बात है कि अपने अपने ने मत देख मूर्ख, दूसरे को देख, यो क्या चाहता है और तू क्या चाहता है। अगर कोई भी जीव मात्र चिट्टी से लेकर के हाथी पर्यंत, चाहे बिच्छू सांप कोई भी हो, वो जब काटते हैं जब वो उसके ऊपर दाब पड़ती है, नहीं तो दूसरे को दुख देने के स्वभाव नहीं है जी। और फिर आस्ता आस्ता उनका स्वभाव बन जाता है। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं, यूं दिखा रहे हैं कि दूसरे को क्या चाहता है वो और तू क्या चाहता है। जब दोनों एक के बात चाहो सो, वो भी यूं चाहता है कि मेरे को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और मैं सुखी रहूं, मैं 24 घंटे खुश रहूं, सुखी रहूं, और तू भी यो चाहता है। तो आड़ पंडित जी वह बात बता रहा है, इसको समझा रहा है कि मूर्खपना छोड़ के यूं समझ ले, दूसरे के मन की बात समझ के, दूसरे के मन का भाव समझ के, और बात के बोल सुहाना चाहिए, बोल सुहाना चाहिए, यानी उसका भी दुख दूर कर दे, अपना भी दुख दूर कर दे। बोल सुहान का अर्थ उसका चाह कर कर फिर अपना चाह भी वो तेरा चाह कर देगा और तू अपना चाह तू उसका चाह कर देगा। और कौन सा चाह? ये संसार का चाह नहीं। शास्त्र क्या आज्ञा देता है, परमात्मा का क्या हुक्म है, परमात्मा का क्या आदेश है, उसको जान ले।
अगर वो अगर चाहता है तो तू उसका कर दे, वो तेरा कर दिया, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हो। हम जीव मात्र एक दूसरे के पूरक जी। बोधयंत परस्परम कथंती च रमंती च। हे अर्जुन, आपस में मेरा कथन करते हुए, जानते हुए और जनाते हुए और आनंदमय हो जाओ। रमन करो मेरे में रमन करो। और वो बात बता रहा है जी कि भाई दूसरे के मन का भाव समझ के और बोल सुनाना चाहिए। सच्ची करे कुमाई जगत में, खाना कमाना चाहिए। भाई खूब काम करो, यानी खाओ और कमाओ, लेकिन कलेश नहीं। जी। वो तरीका नहीं जो तेरा तरीका है, जो हमारा तरीका है। ये ना तो काम करने का तरीका भी हमारा गलत है, और धन संग्रह करने का भी तरीका हमारा गलत है। सब तरह से गलत है। शास्त्र क्या आज्ञा देता है? जो शास्त्र की आज्ञा है ना, वो किसी ब्राह्मण की या किसी मानस की आज्ञा नहीं, परमेश्वर की आज्ञा है। ये मान ले, इस मूर्खताई का त्याग कर दे कि भाई ये तो फलाने ब्राह्मण लिख रखा है या किसी फलाने लिख रखा है। ऐसा नहीं है जी। अगर ऐसा समझे जागा तो नरक में जागा, दुख पर दुख, दुख पर दुख, कलेश पर कलेश उठाएगा। किसी का और का तो बिगड़े को नहीं, और तेरे तू बर्बाद हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, तेरी मर्जी भाई, कितना है समझ ले। महाराज के बिगड़ने तरह है जी, और मारा के वहां हटाओ ना, और मारा के में दिक्कत आओ ना। तेरी इच्छा हो तो समझ ले, ना तेरी इच्छा हो तो तू मंड्या रहा भाई जी। इस प्रकार से अर्जुन ना, फिर तीसरी कली, इसकी तो कली का तोड़ रह गया जी है? कली का तोड़ रह गया। हाँ, इस कली का तोड़ रह गया, दूसरी का। हाँ नहीं तो चोरी का दंड पड़े भुगतना। देख पंडित जी क्या कहते हैं, अगर चोरी इस नेक कमाई में भी अगर जो तू कर रहा है, इसमें यह सारी चोरी है। जो तू कर रहा है, जो हम कर रहे हैं, यह सारी की सारी परमेश्वर की चोरी है। चोरी का दंड पड़े भुगतना, देखे देख अगत की मोरी, और मत दुख पावे रानी बढ़कर चाल मेरे संग गोरी। भाई क्या समझाना चाहते पंडित जी? अब उन्होंने तो अपना वो जोर लगा दिया, वो मार लौटा दिया, वो अनमोल समय, यानी जो भगवान की आज्ञा थी उनके लिए, जो परमात्मा का आदेश था उनके लिए, उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। शास्त्रों को, उन गहरे शास्त्रों को इतना सरल करके और इसी तरीके से समझा दिया कि अनपढ़ तो अनपढ़ भी समझ ले। तीसरी कली में पंडित जी यूं बता रहे हैं, समझ ले में उदाहरण को भी समझने अच्छी तरह से कि बक नहीं रखा। एक तो विद्वान पुरुष, पहले तो कवि ही बकिया नहीं करते। कवियों की बात वो होती है जो जहाँ सूरज भी ना जा, चंद्रमा भी ना जा, जहाँ जा ना रवि वहां जा कवि। ये तो कवियां की। लेकिन विद्वान भगवान के परम ब्रह्म की वाणी होती है विद्वानों की। विद्वान को अपने घर से कुछ नहीं कहता जी, क्योंकि उनको शौक नहीं है किसी को बहकाउन का, किसी को फसड़ाउन का, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। विद्वान लोग तो यूं चाहते हैं कि सबका कल्याण हो और सब सुखी हो जाए, सबका जो है ना भला करना चाहते हैं, किसी का अहित नहीं करना चाहते। नहीं करना, हाँ बिल्कुल। इसलिए जो है ना वो अपनी मेहनत करके और एक एक बात चुनकर अनमोल अनुभव में लिया करके जी, और जब संसार के सामने, जब जीवों के सामने लेते हैं और जब उनका लेख करते हैं जी, और पंडित जी उदाहरण दे करके यूं बताते हैं कि तेरी जिंदगी क्या है और तू किस गफलत में सो रहा है। सांप ने मुंह में चुकचुंदर पकड़ी, आड़े इनमें लखन में गड़बड़ करे। सांप ने मुंह में चुकचुंदर पकड़ी, देखे पेट भरन के रुख से, और उसने पंजे गाड़ दिए आंख्या में, दोनों का एक साय दुख से।
आड़े यूं बता रहे हैं पंडित जी कि जितना दुखी तू है ना, तू जो चाहता है वो तेरा आत्मा भी इतना ही दुखी है तेरे साथ, क्योंकि वो चाहता है तू दुखी ना हो। जैसे बाप और बेटा, जब बेटा दुखी हो जाता है तो बाप कैसे शांत हो सकता है? बिल्कुल। और तेरा जीवन क्या है, इन दो कलियां में यूं बताओगा कि यह जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, यो लड़ाई का मैदान है, यो कर्म क्षेत्र है, ना कि तू भोग भोगने का या खा पी कर मस्त रहने का समय नहीं है। सावधान हो जा, अगर जरा सी भी गलती कर गया ना तो तू मारा जाएगा। और इस कली में यह बात बताने लग रहा है, सर्प ने मुंह में चकचुंदर पकड़ी, पेट भरण के रुख से, जैसे तन्ने भी यो काम करना है अपने कल्याण के लिए। पेट भरना यह पेट भरना नहीं है। बहुत भाई तो नहीं ना जानते पेट भरने का मतलब क्या है। पेट जब भरेगा जब सब प्रकार से तिरपत हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान तिरपते आत्मा जी, ये गीता का श्लोक है। उसको पेट भरा, विद्वानता में ज्ञान में वो पेट भरना। यो संसार का पेट तो रोजाना सवेरे भी खाते हैं, शाम में भी खाते हैं, सब खा के सोए भूखे उठे, ये पेट भरना नहीं। ये भरना कुछ नहीं, इसका कोई खेल भी नहीं है। यो खेल सारे का सारा दूसरा मिथ्या है। सत्य कोई और है, और उस सत्य का समझाने खातिर, उसको सत्य को दर्शाने खातिर ये सारा कहन सुनन किया जा रहा है। सर्प ने मुंह में चकचुंदर पकड़ी, पेट भरण के रुख से, और उसने पंजे गाड़ दिए आख्या में दोनों के एक साथ दुख से। देखे विचार करके भाई कि चकचुंदर पंजे क्या गाड़ रही है कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में तू सामर्थ नहीं है, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। आड़े पंडित जी यो समझाना चाह रहा है कि वो मूर्ख तू जिसमें टूटिया मरा है ना, वो तेरा कुछ नहीं, तेरा अंगा नहीं चला गाड़। पंजे गाड़ दिए आख्या में दोनों के एक साई दुख से, और खा ले तो कोड लाग जाए, और छोड़ देते मर्द पने में टुक से। बहुत समझने की जरूरत है भाई। आड़े इसको छोड़ते हैं भाई, खा ले तो कोड के लाग जाएगा और मर्द पने में टुकाई क्या होगी। भाइयों से प्रार्थना है कि भाई इसका अर्थ करके हमारे कोई बताओ, हमना आया नहीं। फिर जल का सत्संग करे सर्प ने, देखे वो पैर फलागी सुख से। न्यू तेरे अपने सुख की खातिर मैं करता लल्ला लोरी। यानी ईश्वर का आदेश, प्रकृति का आदेश, उस रचनाकार का आदेश कि भाई जल का जैसे सत्संग करके और सर्प ने अपनी आंख बचा ली और चकचुंदर की जान बच गई, इसी प्रकार तू भी इस प्रकृति से प्रेम करके, अगली कली में बताओगा पंडित जी कि क्या करना चाहिए, कैसे सत्संग किया जाता है जी, और कैसे जल का सहारा लिया जाता है। लेकिन तू अपना कल्याण कर ले, इससे बैर मत करे, इससे नफरत मत करे। ये नफरत करने की नहीं है और ना ये प्यार करने की चीज है, क्योंकि प्रेम न्यारी चीज है और प्यार न्यारी चीज। प्रेम होता है ईश्वर का तत्व और प्यार होता है स्वार्थ। स्वार्थ नहीं करना है, अपने लिए नहीं करना, ईश्वर का आदेश का पालन करना। जीव मात्र का परम धर्म है कि अपने पिता के हुक्म का पालन करा और उसमें आनंदमय रहा, और ना पिता को क्लेश में डालना और ना हम क्लेश में पड़ा। फिर जल का सत्संग करे सर्प ने, वह पैर फलागी सुख से। न्यू तेरे अपने सुख की खातिर
मैं करता लल्ला लोरी। भाई मत दुख पावे चाल मेरे संग ना, मत दुख पावे रानी बनके, मत दुख पावे रानी बनकर चाल मेरे संग गोरी। तो आड़ जो से ना देखो भाई गहराई से समझे, यो कर्म सारे कर्म सुखी होने खातर करे है ना। धन कमाना सुखी होने खातर, खाया जाता है सुखी होने खातर, नहाया जाता है सुखी होने खातर, भोग भोग्या जाता है आनंद लेने खातर, आनंदमय होने खातर। लेकिन होता कुछ भी नहीं, सारे उल्टा विपरीत होता है जी। अड़पण जी चौथी कली में देख क्या कहता है, मेरी तबीयत यानी मेरा स्वभाव, मेरी सोच, मेरा नजरिया, मेरी चाहना। तबीयत यानी बहुत सुथरी चीज, लेकिन मेरी इच्छा, मेरी तर्सना, मेरी कामना, इसके नाना भाव जी। मेरी तबीयत चकचुंदर बनके और नागन तरह थैगी अड़े, यानी इसकी चाहना तो थी तो सुखी होने की, देख कितनी बढ़िया थी, लेकिन नागन यानी भाव गलत, इसका नजरिया गलत, तरसना कि यह भोग की वस्तु है, इसने खा करके, इसने भोग करके मैं सुखी हो जाऊं, बस मत इतना सवाल इतना है, इससे बड़ा कोई सवाल नहीं जी। कोई किसी के लिए नहीं करता, ये बकवास करते हैं, झूठ करते हैं, ढोंग है, सब अपने लिए करते हैं बिल्कुल। और सबका ये एक ऐसी वो लग रही है, करंट लग रहा है, एक ऐसी दाब लग रही है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, ये करके मैं सुखी हो जाऊंगा, पुत्र पैदा करके पाल के सुखी हो जाऊंगा। भाई जब सुखी होगा जब पालूंगा इन्हें। और न्यू कहे मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य को जानता है कौन है, मेरा कर्तव्य क्या है, आपने क्यों समझता है? अगर तू कर्तव्य को जानता है तो परमात्मा के हैं, पैदा करनिया परमात्मा, पालनिया भी परमात्मा। फिर तू अपने आप ने दाग गड़ा रहा, मेरा कोई बेईमान काट के खेती घरा घेर ले ढोक सारी ने घरा घेर रहा ढोक सब क्या अपने 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 घेर लिया कि मैं और विचार करके देख तेरे में सामर्थ्य है कुछ। जो अल्पज्य हो ऐसा लेख आता है कि जीव अल्पज्य है और ईश्वर सर्वज्ञ है जी। तो फिर अल्पज्य में कुछ भी सामर्थ्य क्या होती है, कुछ भी करने की शक्ति कहाँ से आ गई? बिल्कुल किसी और की। पहली लाइन में बताया था पंडित जी ने, माल पराया स्वयं बेहुदा, और देखे कोई बैठ जा खोक है। माल पराया से देन उस परमपिता परमात्मा की से, क्यों कि वो चाहता है जो मेरा पुत्र है और सब तरह से यो सुखी होगा जब मैं सुखी होगा। हमारी भी सोच तो यह है जी, सोच में हमारी में भी कोई कमी नहीं है कि हम यूं सोचते हैं कि भाई ये बालक सुखी होंगे ना जब तो हम सुखी होंगे, और जब हमने सुखी देंगे सुख देंगे। लेकिन अपने मान करके सारे का सारा अनर्थ कर दिया जी, अपने द्वारा और अपना मान करके सारे का सारा विपरीत कर दिया, गलत कर दिया। सह किसी और का और देनिया कोई और यो सुखी करनिया भी कोई और। केवल सुखी होनिया तो यो था, इससे न्यारा इसके दौर और कुछ नहीं। सुखी होने का मारा तो यो सारे टिंटे करता है, सारे पापड़ बेलता है, सारे अनर्थ करता है। केवल सुखी होना था इसने, लेकिन ये भूल गया कि तेरे द्वारा तू सुखी नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। और ज्ञानमय जागा तो तेरे द्वारा ही तने सुखी होना है। हाँ जी। लेकिन इस रास्ते को बदल ही करना पड़ेगा तुम्हें, या जब जिस लाइन पर गाड़ी चल रही है ना, इस लाइन का संगल बदल दे। ये सारी की सारी सृष्टि जो है ना,
इस जीव को देख देख के बना रखे। सिंगल बदलने का अर्थ भी हो कि अगर इस लाइन पर गाड़ी जाए गई तो आगे जाकर के गाड़ी खड़ी है, टक्कर मारेगी उसके और बढ़ेगी दो गाड़ी और बर्बाद हो जाएगा सबके मुंह जी। और क्या कितने का नुकसान हो जाएगा। सिंगल बदल दे, तू भी अपनी गाड़ी का जो सुना संगल, अपने कर्म का संगल बदल दे जी, मार्ग बदल ले। मेरी तबीयत चकचुंदर बन के नागन तेरे त्यागी, प्रेम के पानी ने पति समझ ले, न तो ज्ञान मुफ्त में जागी। और प्रेम के जल का सत्संग कर ले, ज्ञान बचन न पागी। यानी देख भाई, विचारणीय बात है, अपनी बुद्धि पर जोर देंगे क्या दोनों बात एक बात की कह रखी। प्रेम के जल को पति, प्रेम के पानी को पति समझ ले, ना तो ज्ञान मुफ्त में जागी जी। और प्रेम के जल का सत्संग कर ले, ज्ञान बचन न पागी। बात एक हुई ना, बिल्कुल। उसी एक ही बात के दो रूप दिखा दिए पंडित जी ने। यह खासियत किसी और कवि में नहीं हो सकती। यानी बात एक की एक और रूप दो। इसी प्रकार जो तू कर रहा है ना, जो तू देख रहा है और जो तू सुन रहा है और जो तू कह रहा है, वो सारे का सारा गलत कह रहा है और गलत देख रहा है और गलत कर रहा है। इसको बदली करना पड़ेगा। मेरा रबता की पाना, इथू पाट कर इथू लाना। यही प्रसंग था उड़े कि भाई जो तू कर रहा है ना, इसको बदली कर दे। ये करना तो यो ऐसे हाँ जी, ये लाने तो पेडे है और भाई न्योन तो पाट कर न्योन लाने। यानी अपने लिए करता है जी। मुख्य बात यह है कि सब कुछ तो अपने लिए करता है। मैं 24 घंटे तरह सुते जागते यह है, यो मेरा, यो मेरा, मैं, यो मेरा, यो मैं, यो मेरा। लेकिन तू 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 यो तेरा। सब कुछ जब जिस दिन यह भाव निश्चयात्मिक हो जाएगी कि ये सब कुछ किसी और का है और वो और मेरा पिता है, कोई और नहीं, उस दिन यो आनंदमय अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। कहीं से कुछ ले आना और ना किसी को कुछ देना, ना छोड़ना और ना पकड़ना, कुछ भी कुछ नहीं करना, बस भाव बदलने जी। न्यू का न्यू करता रहे। सारे ऋषि महात्मा देख, प्राचीन के जितने भी महात्मा हुए, उन्होंने कोई न्यारा नहीं किया, सिर्फ एक कर्म किया कि मैं पणे का त्याग किया, कर्तापणे के अहंकार का त्याग किया, अपने आप को कुछ भी नहीं समझा और केवल आनंदमय। उन्होंने ये जाना कि मैं तो है ही आनंदमय। जब ज्ञान हो जाएगा, जब आनंदमय हो जी, तो आड़ पंडित जी जो यूं बता रहे हैं कि देख भाई, यह जो संसार जो है ना, तेरी औरत भी जो तेरे कल्याण का हेतु है और वो है तेरा दुश्मन बना ली तन्ने बनाई, किसी और ने नहीं बनाई जी। क्योंकि तू और वह दो नहीं हो, वह भी इतने अनजान से जितना तू अनजान है। ठीक है, वह भी बर्बाद हो गया, वो भी जीव बर्बाद हो गया और तू भी जीव रूप से दोनों एक हो, आत्मा रूप से दोनों एक हो और कल्याण रूप से भी दोनों एक हो। ठीक है, और आनंद रूप से भी दोनों एक हो, क्योंकि दोनों की इच्छा भी एक है। तू भी आनंदमय होना चाहता है, वो जीव भी आनंदमय होना चाहता है, लेकिन तरीका दोनों का गलत है, सोच दोनों की गलत है, सोच नजरिया दोनों का गलत है। ठीक बात। देखने का तरीका दोनों का गलत है, बरतने का तरीका भी दोनों का गलत है। इस तरीके को बदलना है, त्याग करना जी, ईश्वर को कर्ता मानना है, अपने आप को कर्ता मत मानना। इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है करने और ना ही न करना चाहिए। करने का जरूरत भी के चपेड़े में पड़ने की बता। जिसने कराया मिल रहा है, करनिया कोई और हो, वो हमारा लोकल को होता है कि
वो झाड़ोदा जो है ना मेला भरता है, यो झाड़ोदा गांव है हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा में, जी। और मेला भरता है उड़े, और बहुत दुनिया जा से, और वो वहाँ पर जोड़ है एक जिसमें स्नान करते हैं, तालाब है, और उस तालाब की माटी खोदते हैं लोग जो जाते हैं। तो उनके बारे में कहा, और फिर वो प्रसाद बांटते हैं, वहां पर प्रसाद भी बांटते हैं ना, तो उनके बारे में किसी समझदार ने देख करके और सारे हालात को बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया, लेकिन हमारी समझ में ना आया कि झाड़ो दे के लोग बता क्यों नाटते हैं। भाई खेती भी टूट जाए उनकी, और भाई पानी पिलाना पड़े, और आए गया रोटी भी देनी पड़े हैं, बड़ी दिक्कत उठानी पड़े भाई, क्योंकि भाई सारी राड़ की जा दुनिया, और मेला भरा तो उधर भाई घने आदमी इकट्ठे हो, उनका इंतजाम भी करना पड़े, देख रेख भी करनी पड़े, लेकिन फिर भी बड़ी गजब की बातें हैं। झाड़ो दे के लोग बता क्यों नाटे, जिनका खुदे मुफ्त में जोड़ और सराई चाटे, खान ने मिले प्रसाद बढ़िया, देसी घी का बना के ले जाए, कोई देश मिठाई बांटे, कोई लाडू बर्फी बांटे, कोई पताशे बांटे, और जोड़ की खुदाई हो फ्री में। तो भाई इसने जब कराया कराया मिल करनिया कोई और हो, लेकिन इसकी मूर्खताई का क्या ठिकाना है। हमारे जो भगत जी कहा करते ना, अड़ैया ये बात कहा करते, अगर कुलछना है हो बच्चों, आनंदमय होना तो दूर रहा, दूध पीना तो दूर रहा, माँ के सिर और मार के माँ के दर्द और कर देता। तो हमारा परम पिता परमात्मा भी हमारा, वो हमारी साथ दुखी, आत्मा को हो परमात्मा को हो, वो इसके सारी विपरीतता को देख करके और दिन रात परेशान रहता है, और इसकी बाट देखता है कि कब मेरी शरण में आवे, कब मेरी तरफ आवे। ये ज्ञान की बातें समझने में आ जाए ना, जब जीव का कल्याण होगा। मेरी तबीयत चकचुंदर बनके नागन तेरे त्यागी, और प्रेम के पानी ने पति समझ ले, ना तो ज्ञान मुफ्त में जागी, और प्रेम के जल का सत्संग कर ले, ज्ञान बचन ने पागी, प्रेम की प्रीति पार करे, जब हम तम वीर मर्द बने सागी। और वो बात बता दी जो दूसरी कली में बता कहा था, या तो बोझ आप तो उठे ना किसी और को उठाना चाहिए। भाई दोनों वीर मर्द मिल करके सागी बनने का भाव ये है, यह बात नहीं है जिस जो अक्षर में कही गई है। इसका भाव ये है कि एक दूसरे के पूरक है, मदद करते हुए, जानते हुए, जनाते हुए, और अपने आनंदमय हो जाए, दोनों अपना कल्याण कर ले। प्रेम की प्रीत से पार करें, जब हम तुम वीर मर्द बने सागी। और फिर आखिरी में कहता हूँ, गजब गजब करके जगा रहे भाई, और देख कर में इसी बावड़ी बात से समझ में आवे ना, कहे लक्ष्मी चंद बरत खुशी थे, घरा घरा तीड़ रेशमी कोरी, यानी घरा यो शरीर, यो मनुष्य जन्म या तीड़ है रेशमी, लख 84 योनियों में या योनि रेशमी तीड़ है, क्योंकि कल्याण का एक यो है स्थान है, और कोई स्थान नहीं है कल्याण का, और सुखी होने का कोई यूनि नहीं है। और ये भोग जो हम जिनको हम बार बार परेशान होकर के, बार बार दूसरों का हड़प करके, दूसरों ने मार के, दूसरों का कत्ल करके, और दूसरों ने लूट करके लिया करके और सुखी होना चाहते हैं, ये सुखी नहीं हो सकते। बस इतना ही भेद है, इसको बदल देवाना तो आनंद ही आनंद। पंडित जी की एक बात अनमोल है, उसको समझ ले वजह। देख कितनी बावड़ी बात कह जा रहे, कह लक्ष्मी चंद भाई बरत खुशी थे, घरा तीड़ रेशमी कोरी, गजब था भाई।